हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 11, नेचर्स ट्रेजर। नेचर का जो ट्रेजर है, प्रकृति का जो अमूल्य खजाना है, उसका पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के में प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक हमने पार्ट 1 में कवर किया था उससे आगे की जर्नी शुरू करेंगे। देखिए, पार्ट 1 में हम पहुंच गए थे यहाँ तक, ये सॉयल, रॉक्स एंड मिनरल्स। अब इनके बारे में जानते हैं। देखिए, सॉयल प्रिपरेशन क्या होती है, वेजिटेबल्स की प्लांटिंग कैसे होती है। नो भूमि, सूर्या एंड अज्जी कम बैक होम फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो भूमि है, सूर्या और अज्जी है, जंगल से वापस आए। भूमि एंड सूर्या हेल्प अज्जी इन प्रिपेयरिंग द सोयल इन द गार्डन फॉर प्लांटिंग सम वेजिटेबल्स। देखिए, कुछ वेजिटेबल्स को प्लांट करने के लिए भूमि और सूर्या अज्जी की मदद कर रहे हैं बगीचे में, गार्डन में, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। अज्जी आस्क देम टू डिग द सोयल जेंटली एंड लूजन द लंप्स। अज्जी उनको धीरे धीरे से मिट्टी को खोदने के लिए और मिट्टी की जो गांठें हैं उनको लूज करने के लिए कहती है। लंप्स होता है गांठें, ठीक है, मिट्टी में जो गांठें पड़ जाती हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, इस चैप्टर में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है दैट फॉर प्लांट टू ग्रो, पौधों को ग्रो करने के लिए द स्पेस बिटवीन द सोयल पार्टिकल नॉट ओनली प्रोवाइड सफिशिएंट एयर बट ऑल्सो स्पेस फॉर द। देखिए, जो मिट्टी के बीच में स्पेस होता है, जगह होती है, ठीक है, सोयल पार्टिकल्स के बीच में, वो केवल उनको सफिशिएंट एयर ही प्रोवाइड नहीं कराती, बल्कि वो जो स्पेस है वो रूट को ग्रो करने के लिए आसानी उपलब्ध कराता है कि रूट आसानी से इसके बीच में को ग्रो कर जाए। अगर उसके बीच में जगह नहीं होगी तो रूट को मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो भूमि एंड सूर्या कुड सी स्मॉल पेबल्स। अब भूमि और सूर्या को छोटे छोटे पेबल्स दिखाई देते हैं। पेबल्स क्या होते हैं? कंकड़, ठीक है। द रूट ऑफ द प्लांट्स एंड फ्यू अर्थवर्म टू इन द सोयल। तो छोटे छोटे कंकड़, पौधों की कुछ जड़ें और कुछ अर्थवर्म, केंचुए जो होते हैं, वो दिखाई देते हैं उनको। डू यू रियलाइज दैट अर्थवर्म आर नेचुरल एजेंट दैट हेल्प इन टर्निंग एंड लूजनिंग द सोयल। तो क्या आप समझे कि जो ये अर्थवर्म है वो मिट्टी को उलटने पलटने और उसको लूज करने में हेल्प करते हैं। वाइल भूमि एंड सूर्या हेल्प अज्जी, लेट अस डू आवर ओन एक्सपेरिमेंट बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.4। देखिए, ये एक्टिविटी है, इसको परफॉर्म करके चलिए हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जब तक कि भूमि और सूर्या अज्जी की हेल्प कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्या है हमारी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेट अस इन्वेस्टिगेट, बट उससे पहले हम सावधानी क्या आपको बरतनी है इस एक्टिविटी से पहले, उसको जान लेते हैं। क्वेश्चन, रिमेंबर टू वॉश योर हैंड थ्रूली आफ्टर टचिंग द सोयल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। देखिए, आपने अलग अलग जगह से जो मिट्टी को उठाई है, छुआ है, तो अब आप अपने हाथों को अच्छे से आपको वॉश करना है। समटाइम्स सोयल दैट हैज़ गार्बेज कैरी जर्म्स दैट मे बी हार्मफुल टू अस। कभी कभी मिट्टी में क्या होते हैं? कीटाणु होते हैं, जैसे कचरा उसमें मिक्स हो जाता है, कचरे से उसमें कीटाणु हो जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जो हमें बीमार कर देते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सोयल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज अराउंड योर होम एंड स्कूल। अपने घर और स्कूल के आसपास की अलग अलग जगहों से आपको क्या करना है? सोयल के नमूने लेने, सैंपल लेने हैं मिट्टी के, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा लेनी है। गैस व्हाट कुड बी देयर इन डिफरेंट सोयल। अब आपको अनुमान लगाना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सोयल आपने कलेक्ट की है, इसमें क्या क्या हो सकता है। ऑब्जर्व केयरफुली ईच सोयल सैंपल एंड नोट इट्स कलर। हर एक तरह की जो मिट्टी आपने उठाई है उसको ध्यान से आपको देखना है और उसको ऑब्जर्व करना है, और उसका रंग जो है वो आपको नोट डाउन करना है। टच द ईच सोयल सैंपल एंड फील इट्स टेक्सचर। हर एक सोयल सैंपल को आपको छूकर उसके टेक्सचर को महसूस करना है कि कैसा उसका टेक्सचर है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द सोयल सैंपल विद योर नेक्ड आई। आपकी जो नग्न आंखें हैं, खुली आंखें हैं, उनसे आपको नग्न आई से जो मिट्टी के सैंपल्स हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है। इफ़ यू हैव ए मैग्नीफाइंग लेंस लुक एट द सोयल थ्रू इट। अगर आपके पास कोई मैग्नीफाइंग लेंस है तो इसके थ्रू भी आप इसमें देख सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 11.2।
2। देखिए ये रही आपकी टेबल सोयल सैंपल, आपको सारी ऑब्जर्वेशंस इसमें अपनी रिकॉर्ड कर लेनी है। तो इसमें क्या क्या रिकॉर्ड करना है चलिए जानते हैं। लोकेशन फ्रॉम विच सोयल सैंपल वाज कलेक्टेड, जैसे कहाँ से आपने सोयल कलेक्ट करी, जैसे सोयल फ्रॉम ए फार्म आफ्टर प्लोइंग, खेत की जुताई के बाद ये मिट्टी है, आपने नियर बाई होम, नियर बाई स्कूल, जहाँ से भी की है। वाट आई गेस अबाउट द सोयल, आपने क्या गेस किया, क्या अनुमान लगाया। ऑब्जर्वेशन ऑफ सोयल विद नेक्ड आई इंक्लूडिंग इट्स कलर एंड टेक्सचर, तो नेक्ड आई से जो आपने उसका ऑब्जर्वेशन की है उसका क्या कलर है, क्या टेक्सचर है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ सोयल विद मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस के साथ में आपको सोयल की ऑब्जर्वेशन यहाँ पर राइट डाउन करनी है। इज देयर एन डिफरेंस बिटवीन योर गेस एंड व्हाट यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व व्हेन यू लुक क्लोजली, तो देखिए इन सैंपल्स के बारे में जो आपने ये अनुमान लगाए हैं, ठीक है, और जो आपने इसको पास से ऑब्जर्व किया है उसमें क्या क्या डिफरेंस है ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट है डू यू सी एनी डिफरेंस इन द सोयल सैंपल टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, क्या जो आपने अलग अलग जगह से ये मिट्टी ली है, सोयल ली है, उसके सैंपल्स में क्या कोई आपको डिफरेंस, अंतर दिखाई देता है। डू यू सी डिफरेंसेस इन वाट यू आर एबल टू ऑब्जर्व विद योर नेक्ड आई एंड वाट यू कैन ऑब्जर्व विद ए मैग्नीफाइंग लेंस, क्या जो आप नेक्ड आई से और मैग्नीफाइंग लेंस से किए गए आपके ऑब्जर्वेशन को में कोई अंतर आपको दिखाई देता है, ये भी आपको बताना है। तो देर आर मैनी थिंग्स इन द सोयल सच एज सैंड, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, तो जो मिट्टी होती है, सोयल होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रेत होती है, सैंड होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं और वॉर्म होते हैं। देयर मे बी मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आई, और इसके अलावा उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्रिएचर, जीव होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द सोयल एज दे डिकम्पोज एंड डिके, तो जो प्लांट हैं और एनिमल्स हैं वो भी डिके होकर, डिके मतलब विघटित होकर या क्षय होकर, जो मिट्टी है उसका हिस्सा बन जाते हैं। द सोयल सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस में बी ऑफ डिफरेंट कलर्स बिकॉज दे में कंटेन डिफरेंट मटेरियल्स, देखिए अलग अलग जगह से जो आपने मिट्टी ली है उनका रंग आपको अलग अलग हो सकता है, उनके रंग, क्योंकि उनमें हर एक में अलग अलग मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, जगह के हिसाब से, तो उनका कलर भी वेरी कर सकता है। देखिए प्लोइंग होता है हल चलाना, जोतना। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ सोयल इज फॉर्म्ड, क्या आपने कभी सोचा है कि जो मिट्टी है वो सोयल है उसको कैसे बनती है। सोयल इज फॉर्म बाय द disintegration, that is breaking apart of rocks by action of the sun, water and living organism over a long time, that is thousand of years, long time कितना, हजारों साल। तो जो मिट्टी होती है, सोयल होती है, उसके निर्माण में, उसके बनने में बहुत लंबा समय, कई हजारों साल में सूरज, पानी और जो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, सजीव हैं, उनके द्वारा जो चट्टानें होती हैं उनको विघटित करने से होता है, ठीक है, उनको डिके करने से, उनको विघटित करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं, इनका ब्रेकिंग अपार्ट, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल, तो जो मिट्टी होती है वो कई प्रकार की होती है। सम आर गुड फॉर ग्रोइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स वाइल सम आर गुड फॉर मेकिंग ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग्स, जो कुछ होती हैं वो पौधे उगाने के लिए, और कुछ जो बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स यूज होती हैं उनके निर्माण के लिए, उनको बनाने के लिए अच्छी होती है। हर एक मिट्टी का अलग अलग रोल होता है। फॉरेस्ट हैव ए वेराइटी ऑफ सोयल्स, जो जंगल होते हैं उनमें अलग अलग तरह की बहुत सारी मिट्टी होती है। सोयल इज ए प्रीशियस ट्रेजर दैट सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, तो मिट्टी भी एक ऐसी हमारी प्रीशियस ट्रेजर है, अमूल्य संपदा है, जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है, आश्रय देती है। यू मे हैव सीन रॉक्स इन योर सराउंडिंग्स, आप अपने आसपास चट्टानें आपने देखी होंगी। रॉक्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, रोड, डैम्स एंड टेबल टॉप्स, तो जो जितने भी आपके आसपास चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, उनका यूज घर, भवन, मंदिर, सड़क, बांध और मेज के ऊपरी भाग आदि को बनाने के लिए किया जाता है। सम रॉक्स लाइक स्लेट आर यूज फॉर रूफिंग, देखिए जैसे कि फिगर में दिखाई गई है स्लेट, जैसे कुछ रॉक होती हैं स्लेट की तरह की, उनको किस में यूज लेते हैं, स्लेट जैसी रॉक
छत की रूफिंग बनाने में यूज लेते हैं। एंड लेटराइट कैन बी यूज एज ए बिल्डिंग मटेरियल लाइक ब्रिक्स। और जो लेटराइट मिट्टी होती है, ये मिट्टी का नाम है लेटेराइट। ठीक है बच्चों, मिट्टी की फॉर्म होती है एक तरह की है लेटराइट मिट्टी। ये क्या करती है, घर बनाने में जो ईंटें यूज होती हैं उनको बनाने में इनका यूज किया जाता है। जैसे कि ये दिखाया गया आपको फिगर 11.7 में, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉक्स आर ग्रेनाइट। कुछ इंपॉर्टेंट रॉक ग्रेनाइट हैं, सैंडस्टोन है, मार्बल है। मार्बल आपने सबने देखा होगा, घर में जो पत्थर लगा होता है वो मार्बल का होता है, ठीक है। और सैंडस्टोन होता है बलुआ पत्थर। ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन यूजिंग रॉक टू मेक टूल्स सच एज हैंड एक्सेस, that is figure 11.8a, and arrowheads, that is 11 figure 11.8b, since thousands of years। तो हजारों साल पहले जो हाथ से कुल्हाड़ी होती है, आदमियों ने चट्टाने काटकर कई सारी हाथ की कुल्हाड़ी और जो तीर के ये क्या होता है, एरोहेड, मतलब जो तीर बनता है, तीर होता है ना ऐसे, जो तीर का आगे का ये शीर्ष होता है, इसको बोलते हैं एरोहेड। ठीक है बच्चों, ये होता है एरोहेड। तो कई सारे एरोहेड जैसे ये टूल्स उन्होंने बनाने के लिए यूज में लिए थे। क्या लिए थे, रोक से बनाए थे, पत्थरों से। जैसा आपने एसएसटी की बुक में पढ़ा भी है। तो ये रोक क्या है, स्लेटी रोक है, स्लेट की, जिसको रूफिंग में यूज लेते हैं। लेटराइट रोक है, जिससे हम ब्रिक्स बनाते हैं। ये देखिए, ये हैंड एक्स की तरह हाथ की जो एक्स क्या होती है, कुल्हाड़ी। और ये एरोहेड मेड फ्रॉम स्टोन, देखिए पत्थर से एरोहेड बना रखे हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक इंसान को इसका मेटल्स का ज्ञान नहीं था, तब तक वो पत्थर काट कर ही उससे अपने हथियार बनाते थे। ये आपको अच्छे से पता है, आपने एसएसटी की बुक में पढ़ रखा है, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की उसको ज़रूरत है नहीं। न वाट आर रॉक मेड अप ऑफ, ये जो रॉक्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। ये किससे, मिनरल्स, खनिजों से बनी होती है, मिनरल्स से। इंपॉर्टेंट मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर एंड आयरन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स। जो जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गई, आयरन हो गया, इस जैसी जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं वो मिनरल्स से प्राप्त की जाती हैं। तो मिनरल्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरप्लेन्स, कार, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स एंड। तो जो मिनरल्स होते हैं वो एरोप्लेन बनाने में, कार बनाने में, कॉस्मेटिक्स जो हमारी ज्वेलरी है, ज्वेलरी बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में, और क्या क्या बनाने में यूज में आते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं हमारे, उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बेसिक मोबाइल फोन दैट वी यूज कंटेन अबाउट ए डजन ऑफ मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट एटसेट्रा। तो जो एक छोटा सा फोन भी हम यूज करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें बहुत सारे 1 दर्जन से ज़्यादा, मोर देन 1 डजन मिनरल्स यूज होते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गई, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, इसी तरह से और भी कई सारे मिनरल्स इसमें हम यूज करते हैं। तो देखिए, नेचुरली अकरिंग गोल्ड है, जो नेचुरल मिलता है हमें, इसको हम अगेन भट्टियों में प्यूरिफाई करके इससे गोल्ड को, बिल्कुल प्योर गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सम मिनरल्स फाउंड इन नेचर, देखिए ये मिनरल्स हैं जो नेचर में आपको अलग अलग तरह से मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हीं से हम बहुत सारे जो हमारे मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं प्योर फॉर्म में। रॉक्स प्ले ए वाइटल रोल इन अवर लाइव्स। जो रॉक्स होती हैं वो आदमी के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है। इट टेक्स 1000 to millions ऑफ ईयर्स टू फॉर्म रॉक्स। तो इनका जो दोबारा से बनने में रॉक्स को हजारों से लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व एंड यूज देम रिस्पॉन्सिबली। तो इसीलिए ये हमारा दायित्व है कि इनका हम क्या करें, इनको कंजर्व करें और इनका सावधानी से यूज करें। ठीक है, इनको बर्बाद ना करें। डू यू नो हाउ रॉक्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो क्या आप जानते हैं कि जो रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक उनको कैसे पहुंचाया जाता है। मोस्ट व्हीकल दैट वी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन यूज फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट के हमारे साधन हैं उनमें क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। तो चलिए अब फॉसिल फ्यूल्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है बच्चों, जीवाश्म ईंधन।
ठीक है। जो कभी जीवित चीज़ें थी, जीवित चीज़ों से ही उनके मरने के बाद में लाखों सालों तक जब वो चट्टानों के नीचे दबी रही, रॉक्स के नीचे, तो उनसे फॉसिल फ्यूल्स बन गया। ठीक है, ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, आपने सभी ने फ्यूल स्टेशन देखा होगा। आप बाइक में, गाड़ी में, बस, कार में, जहाँ पे फ्यूल डलवाते हैं। सूर्या, वाई डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल गोज टू डिफरेंट फ्यूलिंग स्टेशंस। अब जो सूर्या है, ये पूछ रही है सूर्या से कि जो अलग अलग तरह के व्हीकल्स हैं वो अलग अलग फ्यूल स्टेशन पर क्यों जाते हैं। अभी रीजन बता रहा है, द रीजन इज दैट दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। वो कह रहा है कि देखिए ये अलग अलग तरह का फ्यूल इनमें यूज होता है, इसलिए ये अलग अलग जगह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड डीजल, जैसे कि कुछ जो व्हीकल हैं वो पेट्रोल से चलते हैं, कुछ व्हीकल डीजल से चलते हैं। इसके अलावा कुछ सीएनजी से भी चलते हैं। ठीक है, कुछ अब इलेक्ट्रिसिटी से भी चलने लग गए ना। तो चलिए लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट इट बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.5। इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं ये एक्टिविटी 11.5 करके। तो एक्टिविटी 11.5 है लेट अस कंडक्ट ए सर्वे। चलिए एक सर्वे कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट ए सर्वे ऑफ व्हीकल इन योर नेबरहुड। अपने आस पड़ोस में आप व्हीकल्स को आपको एक सर्वे करना है। न विच टाइप ऑफ व्हीकल आर देयर, वहाँ पर कितनी तरह के व्हीकल अवेलेबल हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल डू दे यूज, और किस किस तरह का फ्यूल उनमें यूज होता है। रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट इन टेबल 11.3। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी जो आपने कलेक्ट की है उसको आप इसमें रिकॉर्ड करना है। तो टाइप ऑफ व्हीकल और फ्यूल यूज्ड, दो चीज़ें आपको बस पता करनी है। ठीक है, पूछकर टाइप ऑफ व्हीकल यहाँ लिखोगे, जैसे कि अगर किसी के पास कार है, टू व्हीलर है, ठीक है, या फिर किसी के पास कोई बस है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, स्कूटी है, उसमें कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है। जैसे कार है, सपोज करो इसमें पेट्रोल यूज हो रहा है या सीएनजी यूज हो रही है। ठीक है बच्चों, टू व्हीलर में आपका जनरली पेट्रोल यूज होता है या कोई और चीज़ यूज हो रही है तो देखिए सीएनजी भी यूज होती है टू व्हीलर में। बस है, बस आपकी डीजल से चलती है। तो इसी तरह से चलिए इसको फाइनल आप लिख लीजिए। फाइनल हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में इसको आपको आंसर बताएंगे। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड। तो देखिए वो कौन कौन से फ्यूल हैं जो जनरली यूज होते हैं। तो पेट्रोल एंड डीजल आर द टू मोस्ट वाइडली यूज फ्यूल फॉर व्हीकल्स। तो एक पेट्रोल और दूसरा डीजल, ये जनरली सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। देखिए अब आप यूज तो कर रहे हो पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन, लेकिन ये आ कहाँ से रहे हैं, ये पेट्रोलियम से हमें मिलते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम कहाँ से आता है। पेट्रोलियम अलोंग विद नेचुरल गैस एंड कोल आर कॉमनली कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो जो ये पेट्रोलियम होता है, ये नेचुरल गैस और कोल क्या होता है, कोयला, एक नेचुरल गैस होती है, उसके साथ मिलकर ये फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। दे आर फॉर्म्ड एसेंशियली फ्रॉम द remains of microorganisms and plants that got buried deep inside the earth and were converted to petroleum, natural gas and coal। तो इसको ध्यान से समझिए बच्चों, जो नेचुरल गैस है, कोयला है, पेट्रोलियम है आपका, ये आमतौर पर इनको क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। और जनरली ये मतलब मूलतः बेसिकली ये जो हमारी अर्थ है उसके भीतर जो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और प्लांट्स हैं, उनके दब जाने से, जब वो अर्थ में नीचे दब जाते हैं अर्थ की लेयर में, और अर्थ में दब जाने से उनमें बहुत समय तक जब ये दबे रहते हैं तो उनमें चेंजेज हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल में। तो इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर दीज फ्यूल्स टू फॉर्म। तो इन ईंधनों को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज कोई पेड़ या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़मीन में दबा और कल उससे पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस आपको बन के मिल जाएगी। इस प्रोसेस में लाखों साल लगते हैं। नाउ नेचुरल गैस इज यूज फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो नेचुरल गैस होती है उसका यूज आपके घरों में, जो सिलेंडर हैं आप खाना पकाते हो गैस पे, वो नेचुरल गैस ही है। ठीक है, और बिजली के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इसका यूज होता है। नवेडेज इट इज आल्सो यूज इन फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज सीएनजी एज ए फ्यूल फॉर व्हीकल। जैसा कि मैंने पहले ऊपर डिस्कस भी किया, तो आज के समय में ये
सीएनजी के रूप में, कंप्रेस नेचुरल गैस के रूप में। ये सीएनजी की फुल फॉर्म है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। याद रखिए, ये आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू के रूप में आ जाएगा, ठीक है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो ये आज के टाइम में क्या फ्यूल के रूप में यूज हो रहा है व्हीकल्स में। नाउ इट इज ए क्लीनर फ्यूल देन पेट्रोल और डीजल। ये पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा साफ सुथरा फ्यूल है, क्योंकि इससे धुआं उतना ज़्यादा नहीं होता है। अब धुआं ज़्यादा नहीं, पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए ये क्लीनर फ्यूल है एज कंपेयर टू पेट्रोल डीजल। कोल इज मेनली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कोयला होता है वो भी जनरली इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ही, प्रोडक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। इट इज फॉर्म इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इट इज फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग कई सारे भागों में पाया जाता है। फाइंड आउट द मेजर कोल प्रोडक्शन स्टेट्स एंड मार्क देम इन ए मैप ऑफ इंडिया। देखिए मेजर जो मेन हमारी कोयला की उत्पादक कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उनका आपको पता लगाना है और उनको इंडिया के मैप में आपको मार्क करना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें कौन कौन सी हैं? आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आपका झारखंड हो गया, आपका बिहार हो गया। ये सारी मेजर स्टेट्स हैं जिनमें बहुतायत मात्रा में कोयला पाया जाता है, ठीक है। और का पता लगाइए और मैप में इसको भर के देखिए। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अर्लियर कोल वुड एंड डंग केक वर यूज एज फ्यूल फॉर कुकिंग। जो कोयला होता है, लकड़ी होती है, और गोबर, डंग क्या होता है, डंग केक, गोबर के उपले जो होते हैं उनके लिए बोला गया है। तो इसको एज ए कुकिंग में एज ए फ्यूल यूज किया जाता था। नवेडेज, आज के दिनों में, लेस पोल्यूटिंग नेचुरल गैस एंड एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हैव ग्रेजुअली रिप्लेस दीज डोमेस्टिक फ्यूल्स। तो आज के दिन में जो कम प्रदूषण करने वाली आपकी नेचुरल गैस है या फिर एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये सारी की सारी इन्होंने इनकी जगह ले रही है। किसकी? कोयले की, लकड़ी की और गोबर के उपलों का, क्योंकि इनसे पोल्यूशन कम होता है। तो देखिए ये होता है कोयला। कोयला आपने सबने देखा होगा, काला काला होता है पत्थर की तरह। पेट्रोल आपने देखा ही है पेट्रोल पंप पे, ये नेचुरल गैस के फिलर है जिसमें नेचुरल गैस भरी रहती है। फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज। देखिए जो फॉसिल फ्यूल हैं ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है, इनकी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है, ठीक है। हेंस वी विल सून रन आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इफ वी कंटिन्यू टू यूज देम इन द मैनर दैट वी करंटली डू। अगर जितनी तेजी से आज हम इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं, इसी ही तेजी से हम इनका यूज करते रहे तो बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएंगे। टू अवॉइड सच ए सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वी नीड टू एक्सप्लोर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी के अलग अलग वैकल्पिक सोर्स हमें खोजने पड़ेंगे एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है, ऐसी स्थिति से बचने के लिए। व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड, जब ये फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर प्रोड्यूस्ड विच पोल्यूट्स द एयर। तो जब ये जलते हैं तो इनसे धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जैसी गैस पैदा होती है जो कि एयर को पोल्यूट करती है, प्रदूषित करती है। ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एज डोमेस्टिक फ्यूल्स हैज रिजल्टेड इन लार्ज स्केल एयर पोल्यूशन। तो जो परिवहन होते हैं और घरेलू हमारा ईंधन है, डोमेस्टिक फ्यूल है, उसके लिए जितने भी ये फॉसिल फ्यूल हैं इन पर ज़्यादा निर्भरता का परिणाम ये होगा, ज़्यादा निर्भरता का परिणाम ये हुआ कि आज के समय में एयर पोल्यूशन हुआ है, बढ़ा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। नाउ लेट अस डू आवर बिट टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल्स बाई। तो चलिए हम फॉसिल फ्यूल्स के कंजर्वेशन के बारे में अपना कुछ योगदान दें। क्या कैसे योगदान दे सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करने के लिए? वॉकिंग और साइकिलिंग टू नियर बाई प्लेसेस। देखिए जो आसपास हमारी जगह है उनमें हम बाई वॉक जा सकते हैं या फिर साइकिल से जा सकते हैं, क्योंकि ना तो बाई वॉक में कोई फॉसिल फ्यूल यूज हो रहा, ना साइकिल में हो रहा। बट आप गाड़ी या टू व्हीलर से जाओगे तो उसमें फॉसिल फ्यूल यूज होता है। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप खुद की गाड़ी, खुद की बाइक लेके जाओगे उससे ज़्यादा तेल फ्यूल बर्न होगा, ठीक है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे तो उससे कम होगा। सजेस्ट सम मोर वेज, इसके अलावा और तरीके आप सजेस्ट करिए कि किन किन तरीकों से हम फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नव नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, देखिए, एक रिन्यूएबल होते हैं जो खुद से दोबारा से फुलफिल हो जाते हैं,
कभी ख़त्म नहीं होते, और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो मतलब दोबारा से बन तो जाते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत लंबा टाइम उनके बनने में लगता है, उनको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। जैसे नेचर्स ट्रेजर फुलफिल आवर नीड्स, तो जो नेचर का ट्रेजर है, खजाना है, इससे हमारी ज़रूरतें फुलफिल होती हैं। दे आर एसेंशियल रिसोर्सेज टू सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, तो वे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी संसाधन है, सोर्सेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, एग्जाम्पल के लिए जो हमें हीट और लाइट चाहिए वो हमें सन से मिलती है। वाटर फ्रॉम रिवर्स, नदियों से हमें पानी मिलता है। एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल से हमें खाना मिल जाता है, ठीक है। दीज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी ये रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम नेचर से प्राप्त करते हैं, सारे के सारे क्या हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। तो वी ऑल्सो यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर आवर कन्वीनियंस, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार, कन्वीनियंस होती है सुविधा, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज बहुत सी यूजफुल चीज़ें बनाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हमने बनाया, फर्नीचर बनाए, सोलर पैनल बनाए, बाइसिकल बनाई, इसी तरह एटसेट्रा और बहुत सारी चीज़ें। मेक आवर लाइव्स कंफर्टेबल, जिन्होंने हमारे जीवन को कंफर्टेबल बना दिया, सुविधाजनक बना दिया। तो ऑल सच रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो जितनी भी ये चीज़ें इंसानों ने खुद बनाई है, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होगी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होगी। तो दो तरह की आपने रिसोर्सेज पढ़ी, एक नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको नेचर से डायरेक्ट मिल रही है, दूसरी जो नेचर से चीज़ों को यूज करके और आदमी ने अपनी सुविधा के लिए बनाई है, वो कोई ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है बच्चों। यू हैव लर्न अबाउट वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए आपने अलग अलग तरह के कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, जाना है। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, एनर्जी हो गई जो सन से मिलती है, फॉरेस्ट हो गए, सोयल हो गई, रॉक्स हो गई, मिनरल्स हो गए, और फॉसिल फ्यूल्स हो गए, इन सब के बारे में आपने जाना है। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सम ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज गेट रिप्लेनिश थ्रू नेचुरल प्रोसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, देखिए इनमें से कुछ नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो समय बीतने के साथ साथ खुद से रिफिल हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, ठीक है, खुद से ही, लेकिन एक सर्टेन समय बीतने के बाद। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, अज्जी टोल्ड भूमि एंड सूर्या दैट दे कुड कलेक्ट ओनली दोज नेलिकाई दैट हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड, तो अगर आपको याद हो, देखिए चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बताया था अज्जी ने क्या कहा, भूमि और सूर्या को बताया कि वो केवल जो नेलिकाई आंवले हैं वो वही उठाएं जो जमीन पर गिरे हुए हैं। दिस मेक श्योर दैट देयर वुड बी एनफ फ्रूट्स फॉर अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो ये बात इस चीज़ को इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है कि दूसरे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके लिए भी पर्याप्त फल उपलब्ध हो। द सीड फ्रॉम द ड्रॉपिंग्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स वुड enable new tree to grow through it would take some years before we get fruit from these new trees। देखिए बच्चों, ये एनिमल हैं और बर्ड्स हैं, ये उन फ्रूट को खा के उनको बीज, उससे क्या करेंगे, उनकी पोटी के थ्रू वो बीज इधर उधर फैलेगा। जब वो इधर उधर फैलेगा तो उससे नए पेड़ उगेंगे, तो कुछ साल में फिर उन पे फल भी आने लगेंगे। इसमें टाइम लगेगा बट ये रिप्लेनिश हो जाएगा। दस रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड, दैट इज रिप्लेनिश्ड और रिस्टोर्ड विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम और कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जो एक उचित समय अवधि के भीतर दोबारा से रिस्टोर हो जाए एक रीजनेबल टाइम के अंदर, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत लंबा टाइम लगे, मतलब थोड़ा बहुत टाइम लगे बट थोड़ा बहुत एक रीजनेबल टाइम लगे, 2 साल 4 साल 10 साल, तो उनको क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि एयर वाटर एंड फॉरेस्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। हवा हो गया, पानी हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल हैं, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के। नेचर रिन्यूज देम, नेचर प्रकृति इनको खुद से रिन्यू कर देती है। वी शुड यूज अवर नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें सावधानी विवेक पूर्वक, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हमें सावधानी से विवेक पूर्वक यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको हम अंधाधुंध यूज करें और उनको हम ख़त्म करके बैठ जाएं कि जब तक वो रिप्लेनिश भी ना हो पाए इतने कम समय में। ऑन द अदर हैंड देखिए दूसरी तरफ, फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू
फोम। फॉसिल फ्यूल भी एक तरह से रिन्यूएबल ही है, लेकिन इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स। दे आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड वंस यूज। देखिए ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, अगर एक बार यूज कर लिए जाते हैं दे गेट एग्जॉस्टेड, ये खत्म हो जाते हैं। दे आर नॉट प्रोड्यूस और रिप्लेनिश विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। ये एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के भीतर दोबारा से उत्पन्न नहीं होते हैं, ना ही ये रिन्यू होते हैं, रिप्लेनिश होते हैं। तो दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इस तरह के रिसोर्सेज जो कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में दोबारा से रिन्यू ना हो पाए, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्योंकि हो सकता है आज आपने यूज कर लिया कोई चीज़, जैसे सपोज करो कोई आपने पेड़ एक काट लिया, ठीक है, लेकिन उसकी जगह दूसरा पेड़ आपने लगा दिया, तो आप अपने लाइफ स्पैन में ही उस पेड़ के फ्रूट, उस पेड़ की छाया, उस पेड़ से ऑक्सीजन सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्या हो गए आपके लिए, रिन्यूएबल हो गए, क्योंकि जिनको आप अपने सामने खुद से ही यूज कर पा ले, वो मतलब रिन्यू कर पा रहे हो। बट जो चीज़ें आपके सामने आपने यूज की, आपके सामने क्या, आपके कई पीढ़ियों तक, कई सौ हजार पीढ़ियों तक भी वो रिन्यू नहीं होंगी, लाखों पीढ़ियों तक, तो वो क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल। तो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर, तो कौन कौन से एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के, मिनरल्स होते हैं, सॉयल, रॉक, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों। चलिए रिसोर्सेज वी यूज, अब उन रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं जिनको हम यूज करते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल हैं। इट इज़ टाइम फॉर भूमि एंड सूर्या टू गेट बैक होम आफ्टर ए वंडरफुल हॉलीडे एट देयर अज्जीज होम। अब भूमि और सूर्या के लिए अज्जी के घर से एक बहुत ही रोमांचक छुट्टी के बाद घर लौटने का समय आ गया। देयर अम्मा दैट इज मदर कम टू पिक देम अप, अब उनकी माँ उनको वापस लेने के लिए आई है। भूमि एंड सूर्या शो हर द वेजिटेबल प्लांट दैट have started to grow in the garden and the dried chilies given by Ajji to take home। अब जो भूमि सूर्या है अपनी अम्मा को बगीचे में उग रहे जो वेजिटेबल्स हैं उनके प्लांट्स उन्होंने दिखाए, और सूखी हुई मिर्चें दिखाई जो अज्जी ने उन्हें घर ले जाने के लिए दी थी। दे नोटिस चेंजेस इन द कलर ऑफ द स्काई लाइन एंड द स्मेल ऑफ द एयर वंस दे रीच द सिटी। जब वे सिटी पहुंचे तो उन्होंने आसमान का रंग और हवा की जो स्मेल थी उसमें बदलाव फील किया, महसूस किया। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, वहाँ पर बहुत कम पेड़ पौधे हैं। द एयर डज नॉट स्मेल एज गुड एज द एयर एट अजीज पैलेस, अब जो हवा है उतनी अच्छी, उतनी साफ सुथरी उनको नहीं लगी जितनी उनको अज्जी के घर पर लग रही थी। दे कैन स्मेल स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, तो वाहनों से निकलने वाले धुएं की स्मेल उनको आ रही थी। द एयर इज पोल्यूटेड, जो हवा थी वो पोल्यूटेड थी, प्रदूषित थी। अम्मा सेज यस, अम्मा ने कहा हाँ। When we use fossil fuels in our vehicles, smoke is generated। जब हम अपने व्हीकल्स में फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं, डीजल, पेट्रोल, तो क्या होता है, ये नेचुरल गैस, उससे क्या होता है, स्मोक जनरेट होती है, धुआं। नाउ देयर आर व्हीकल्स विच कॉज लेस पोल्यूशन, लेकिन आज के समय में ऐसे भी व्हीकल हैं जो कम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल में पोल्यूशन नहीं होता। दैट डू नॉट रिलीज एनी स्मोक, क्योंकि उनसे कुछ भी धुआं निकलता ही नहीं है इलेक्ट्रिकल व्हीकल से। सो पीपल आर मेकिंग एन एफर्ट टू क्रिएट अल्टरनेटिव्स, इसलिए लोग ये जो अल्टरनेटिव्स हैं, वैकल्पिक वाहन हैं, उनका अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। तो कैन यू लिस्ट सम अल्टरनेटिव्स फॉर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, तो क्या आप भी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी लिस्ट बना सकते हैं? तो अगर बना सकते हैं तो बनाइए, अदरवाइज इसको भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में आपको बना के देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वी यूज मैनी नेचुरल रिसोर्सेज इन अवर एवरीडे लाइफ, हम अपनी डेली की लाइफ में, दैनिक जीवन में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। लेट अस आइडेंटिफाई सम रिसोर्सेज दैट वी यूज बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी। चलिए, जो एक्टिविटी 11.6 है इसको पूरा करके हम जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं उनकी पहचान करते हैं। तो एक्टिविटी 11.6, लेट अस मेक ए लिस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड। ठीक है, जो जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। मेक ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज डू you do in your daily life and write down the natural resources used directly or indirectly for each activity।
तो अभी करना क्या है आपको, आप जो डेली लाइफ में आपके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है आपको कि कौन कौन सी एक्टिविटी आप करते हो, और उन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में लिखना है जिनका उस एक्टिविटी में आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आपने यूज किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये टेबल 11.4 में आपको लिखना है नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड। सम आइटम आर ऑलरेडी फिल्ड, कुछ इसमें फिल करके दिए गए हैं आपको, जैसे कि वॉशिंग क्लॉथ में क्या यूज होता है नेचुरल रिसोर्सेज, पानी का यूज होता है। एज ए गाइड फिल द रिमेनिंग ब्लैंक रो, और कुछ आपको भरनी है, ये आपको एज ए गाइड दिया गया। मेकिंग क्ले टॉयज, तो किसका होगा मेकिंग क्ले टॉयज में, सोयल एंड वाटर का यूज होगा, इस तरह से, ठीक है। कलेक्टिंग फायरवुड, इसमें किसका होगा, आप अपने दिमाग से एक बार लिखने की कोशिश करिए, ठीक है बच्चों। अगर आप लिख पा रहे हैं बहुत अच्छा है, आपने क्या समझा इस चैप्टर में वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को दिखाएगा। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बना के दूंगा। काइट बनाने के लिए क्या यूज हो रहा है, जैसे काइट बनाने के लिए आपके ट्री का यूज होता है। हैविंग ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, उन सब के बारे में आपको एक लिखना है। हाउ मेनी नेचुरल रिसोर्सेज डिड यू लिस्ट, जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें कितने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड, अपनी लिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करिए। यू एंड योर फ्रेंड्स हैव लिस्टेड मैनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी यूज एवरी डे, देखिए आपने और आपके फ्रेंड ने बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज की लिस्ट बनाई है जिनमें से कई का यूज हम डेली करते हैं, रोजाना। दीज रिसोर्सेज आर, जैसे कि एयर हो गई, वाटर हो गया, सॉयल हो गई, और फूड हो गया जो हम प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं। वी गेट दीज रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर एंड आल्सो मेक थिंग्स यूजिंग देम फॉर आवर कंजप्शन, तो हमें ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से, ये रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, और हम अपने यूज के लिए इन रिसोर्सेज की से चीज़ें बनाते हैं। देयरफॉर वी मस्ट कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज देम रेस्पॉन्सिबली विदाउट वेस्टिंग देम, इसलिए हमें अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए, और उनको खराब नहीं करना है, बेकार नहीं करना है, ठीक है, और उनका सावधानी से हमें यूज करना है रेस्पॉन्सिबली। दिस वे वी कैन कंटिन्यू टू फुलफिल आवर प्रेजेंट नीड वाइल आल्सो सेविंग फॉर द फ्यूचर विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, हम बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए अपनी डेली की जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं, और भविष्य के लिए भी इन्हें हम बचा सकते हैं, ठीक है। अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट फॉर एवरी मैंस ग्रीड, ग्रीड होता है लालच, और नीड होती है ज़रूरत। तो महात्मा गांधी, जो हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, इस पर हर एक आदमी की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेस हैं, लेकिन किसी भी इंसान के लालच को पूरा करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर कोई लालच के वश होकर उसको यूज करना चाहे तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है बच्चों। किसी का लालच पूरा करने के लिए नहीं है, बट किसी भी इंसान की ज़रूरत पूरा करने के लिए नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए अभी कीवर्ड्स को समझ लेते हैं। एयर आपको पता है, हवा होती है, पेट्रोलियम आपको मैंने बताया पेट्रोलियम ही होता है, क्लासीफाई होता है किसी चीज़ को वर्गीकृत करना, कोल कोयला होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, वर्षा के पानी के जल, बारिश के जल को इकट्ठा करना। एक्सपीरियंस क्या होता है, किसी चीज़ का अनुभव करना। फॉरेस्ट जंगल होते हैं, वन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, वो रिसोर्सेज जो कि दोबारा से फुलफिल हो जाते हैं इन ए सर्टेन टाइम। एक्सप्लोर क्या होता है, किसी चीज़ को आगे उसके बारे में फर्दर जानना, अन्वेषण करना। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं। रिसोर्सेज क्या होती हैं, संसाधन होते हैं। इन्वेस्टिगेट क्या होता है, जांच करना किसी चीज़ की। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो आदमियों द्वारा बनाए गए। रॉक्स क्या होते हैं, चट्टानें होती हैं। ऑब्जर्व करना क्या होता है, किसी चीज़ को अवलोकन करना, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना। नेचुरल गैस क्या होती है, प्राकृतिक गैस है। सॉयल मिट्टी हो गई। सर्वे आपका सर्वेक्षण हो गया किसी चीज़ का। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गई, आपके प्राकृतिक संसाधन। सन सूरज होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वे संसाधन जो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते या फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। वाटर आपको पता है। चलिए चैप्टर फिनिश करने से पहले एक बार समरी भी जान लेते हैं चैप्टर की, ठीक है। अब की पॉइंट्स क्या क्या हैं इसमें, क्या क्या हमने जाना है। फर्स्ट, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर। हमारे जीवित रहने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सारे हमें नेचर के द्वारा दिए जाते हैं। रिसोर्सेज प्रोवाइड बाय द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज,
कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है? हवा है, पानी है, एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, फॉरेस्ट है, सोयल, रॉक, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स हमने पढ़े चैप्टर में। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग टू मीट देयर नीड्स आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो इंसानों ने खुद से अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए बनाए हैं वो क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, साइकिल हो गई या कुछ भी और चीज़ें। Now natural resources can be classified as renewable resources and non-renewable resources। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको दो भागों में बांटा गया, एक रिन्यूएबल में, दूसरा नॉन रिन्यूएबल में। ये आपने अभी पढ़ा है। रिसोर्सेज दैट गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश और रिस्टोर बाय द नेचुरल प्रोसेस विद इन ए रीजनेबल पीरियड आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन है कि वो रिसोर्सेज जो कि दोबारा से बन जाएं, फुलफिल हो जाएं, रिस्टोर हो जाएं नेचुरल प्रोसेस से एक बहुत ही रीजनेबल पीरियड में, तो वो क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। और इसके उल्टा वो रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड हैं क्वांटिटीज में और दोबारा से जल्दी से रिप्लेनिश नहीं होते हैं एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में, तो उनको क्या बोलते हैं? नॉन रीजनेबल रिसोर्सेज बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो ऑल लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल, सो वी शुड यूज देम जुडिशियसली। तो इंसान सहित सभी जितने भी जीव हैं, जीवित प्राणी हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, अपने जीवन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर हैं, इसलिए हमें उनका जुडिशियसली, विवेकपूर्वक यूज करना चाहिए, ना कि उनको बर्बाद करें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, जो हमने इन बिटवीन छोड़े हैं एक्टिविटीज़ वाले वो भी, और जो फाइनल क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 7 की भी सभी सब्जेक्ट की सभी वीडियो एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएं विद क्वेश्चन आंसर्स। और अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।